पाकिस्तान के अंदर एक कांटेदार मुकाबले हुए हैं, बड़े सख्त मुकाबले हुए हैं। इलेक्शंस ज़ाहिर बात है कल पाकिस्तान में हुए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया। खान की वापसी होती दिख रही है, चुनावी नतीजे इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इमरान खान के समर्थकों ने चुनाव में बड़ा उलटफेर कर दिया है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो इमरान के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली है। पाकिस्तान के लोगों ने अपना फैसला सुनाया है और वो फैसला यह है कि वो इंडिपेंडेंट्स को उन्होंने ज्यादा सीटें दी हैं। अभी तक की जो पोजीशन हमारे पास क्लियर है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, 63 सीट्स इंडिपेंडेंट्स के पास है, 42 पीएमएलएन है एंड 32 पीपल्स पार्टी है। हाँ। अब होगा ये कि पीएमएलएन ही गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन इंडिपेंडेंट्स एंड पीपल्स पार्टी जो है वो शायद एक कोलिशन बनाए पीएमएलएन के साथ, लेकिन ये इंतहाई कमजोर हुकूमत होगी। जारी बात है ये उस तरह से फैसले नहीं ले सकेगी, ये बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले नहीं कर सकती। लेकिन ये सवाल देना, ये बात कहना कि फौज चीजें कंट्रोल करती है, इलेक्शन मैनिपुलेट करती है, इसमें सिंपल एक चीज है, अगर फौज ये कर रही है तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान पूरे का पूरा खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जीत जाए, इमरान खान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इतनी सीटें ले जाएं जो कि वो और भी लेके जा सकते हैं। अभी तो 63 है, ये और भी सीटें वो लेके जा सकते हैं। कि जो पाकिस्तान की आवाम है, आपके जो लोग हैं, अब आप ये समझ गए हैं कि सारा वक्त कोई दूसरा हमको गाइड नहीं करेगा, हमें अपना भविष्य खुद बनाना है। तो मुझे लगता है कि मिलिट्री से वो तंग आ चुके हैं कि हर चीज में वो क्यों दखल देता। हाँ, उनके मिलिट्री के चमचे हैं, हमारी अजीम फौज है, दुनिया की नंबर 1 फौज है, ये है वो, बकवास करते रहते हैं, उसकी आप परवाह मत करिएगा। लेकिन जो आवाम है, जो आम जनता है, जो रोटी कपड़ा और मकान चाहती हैं, उनके लिए फौज ने कुछ नहीं किया है, तो वो लोग अब दूर जा रहे हैं। फौज आपको चाहिए थी, शुरू में हमें बताया गया था कि इंडिया हमारी इटर्नल एनिमी है, तो अगर फौज नहीं होगी तो भारत हमें निगल जाएगा। भाई मुझे बदहजमी नहीं चाहिए, मैं किसी को नहीं निगलना चाहता हूँ। अब अफगानिस्तान के साथ पंगा हो रहा है, ईरान के साथ पंगा हो रहा है, चलता रहता है। अदरवाइज तो मिलिट्री का कोई काम नहीं है ना, वो तो बैरक्स में चली जाएगी, जैसे हमारी आर्मी है, सिटिंग इन द बैरक्स, बॉर्डर पे गार्ड करते रहते हैं। बल्कि देखिए बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है, वहां पे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नेपाल के साथ में भी, चाइना के साथ आईटीबीपी है, तो फौज तो बहुत पीछे रहती है, जब जरूरत पड़े तो आगे जाती है। इसेंशियली इन द बैरक्स, जब जरूरत पड़ी दे विल रिस्पॉन्ड। तो ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान की आवाम ने अब ये साबित कर दिया है कि हम किसी से अब डरते नहीं। लार्जली इमरान खान की जब वो 3 साल और 8 महीने वजीर आजम रहे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे कोई बंदा मुतमिन नहीं था। लोग गालियां देते थे, महंगाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और उस हुकूमत ख़त्म होने के बाद फिर वो सड़कों पे निकले और उन्होंने एक ही बात की कि मुझे फ़ौज ने और अमेरिका ने मिलकर निकाला है। लोगों ने इस नज़रिए को इतना ज़ोर से बाय किया, इतनी ताकत से बाय किया और इतनी सिंपथी दी कि जी इसके साथ जुल्म हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो बहुत सारी जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं, वो ये माजी में कहती रही हैं कि ये सारे का सारा मजहबी नैरेटिव भी इस्तेमाल करते रहे हैं और एंटी वेस्ट नैरेटिव भी इस्तेमाल करते रहे हैं। सो एक चीज़ तो साबित हुई कि पाकिस्तान की जो बड़ी तादाद है वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी वेस्ट एंड प्रो रिलीजियस जो नैरेटिव है, इसके ऊपर अपने आप को वोट देते हैं। क्योंकि जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उससे पहले 2021 में सब इमरान खान को गालियां दे रहे थे, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद सारे लोग इमरान खान के साथ मिल गए। क्यों? सिंपैथी फैक्टर। देयर वाज नोबडी हु इज टॉकिंग अबाउट इमरान खान्स परफॉर्मेंस, एवरीबॉडी इज टॉकिंग कि उस बंदे ने प्रो रिलीजन, वो रियासत मदीना बनाना चाहता है, वो वेस्ट के खिलाफ है, वो अमेरिका के खिलाफ है, वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, तो हम इस बेस के ऊपर वोट दे रहे हैं। ये तो था एक वो जो मैं आपको सेंट्रल चीज़ बता रहा हूँ। अब जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ बेसिकली इटसेल्फ अगर देखें तो 2018 के जो इलेक्शंस हुए जिसमें इमरान खान जीते, याद रखें उस इलेक्शंस के ऊपर भी पाकिस्तान में जो आरटीएस सिस्टम था, जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन का सिस्टम था, वो बैठ गया था और रात को कितनी देर वो बैठा रहा और उस दौरान चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया और इमरान खान को जिता दिया गया। दिस इज़ व्हाट इज़ द ओपन बुक सीक्रेट है, मैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा। अभी की जो सिचुएशन है उसमें भी ऐसे ही लग रहा है, लोग यही कह रहे हैं जनाब, मीडिया इसी तरह स्पेकुलेट कर रहा है, जनरल पब्लिक यही स्पेकुलेट कर रही है कि जनाब रात को कल क्या हुआ कि जैसे ही इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट की सीटें बढ़नी शुरू हो गई, उन्होंने रिजल्ट को रोक लिया। रोकने के बाद उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली की और तब्दीली करने के बाद
जो दूसरी पार्टियां हैं उनको टिकट्स में उनको वो जीतना शुरू हो गए, लेकिन स्टिल इमरान खान के इंडिपेंडेंट्स नंबर 1 पे हैं, और जो कि खैबर पख्तूनख्वा से रिजल्ट क्योंकि बहुत ज्यादा आ गए हैं। पाकिस्तान इलेक्शन रिजल्ट 2024 लाइव अपडेट। पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है और लगातार नतीजे आ रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने केंद्र और पंजाब प्रांत में सरकार बनाने का दावा किया है। उसने गठबंधन की अफवाहों को खारिज किया है। इमरान खान की पार्टी के निर्दलीय लड़ रहे उम्मीदवारों ने चौंका दिया है। नवाज शरीफ की पार्टी काफी पीछे चल रही है। तो फौज अगर कर रही होती तो ये बड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है पाकिस्तान में कि फौज सारा कुछ कर रही है। फौज का अपना एक रोल। अगर मैं आरजू की बात को मानूं कमर भाई, तो वो ये कह रही हैं कि व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल। ये इसलिए पॉसिबल है कि ये बताने के लिए कि जमहूरियत का झंडा बुलंद है, इंडिपेंडेंट जीत जाए, और ये हाइपोथेटिकल है, यू नो बेटर।